नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको मोबाइल की 4 अल्टीमेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसको दोस्तों सीखने के बाद आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये चारों ट्रिक है बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट। दोस्तों तो 4 नंबर की सेटिंग है, उसको जरूर देख के जाना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो की जो पहली ट्रिक है वो है आपके मोबाइल की इनकमिंग कॉल को लेकर। इनकमिंग कॉल तो आप सभी लोगों के पास आती है। ओके दोस्तों, तो एक ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त। ओके, और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 नंबर की जो ट्रिक है वो आपको जरूर देखनी है। यदि आपके मोबाइल में ब्लूटूथ है तो 4 नंबर की जो ट्रिक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले है ब्लूटूथ को लेकर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं पहली ट्रिक की ओर। पहली ट्रिक क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहले आप अपने कॉल वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, जहां से आप कॉल डायल करते हो। ओके, यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन खुल जाती है, आपका डायल पैड ओपन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, ऊपर की साइड आपको 3 डॉट दिखाई देगी। ओके, 3 डॉट पर आप जाएंगे और सेटिंग में यहाँ पर चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी, शो कॉल्स इन पॉपअप। ये बाय डिफॉल्ट बंद रहती है, आप इसको ऑन करेंगे। ओके, इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, अब यदि आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आएगी और आप वहां पर किसी और एप्लीकेशन को चला रहे होंगे उस टाइम पे, ओके, तो वो एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, यानी कि बैकग्राउंड में नहीं जाएगी, आपकी कॉल पूरी स्क्रीन पर नहीं आएगी, वो केवल पॉपअप में ही दिखाई देगी। जब आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी, जब आपको इस सेटिंग का इफेक्ट दे जाएगा, वो केवल जो है नोटिफिकेशन में ही दिखाई देती रहेगी, एप्लीकेशन आपकी बंद नहीं होगी। तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। दोस्तों सेकंड ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है यदि आप लोग YouTube चलाते हो। दोस्तों यदि आप YouTube चलाते होंगे, यहाँ पर कोई भी वीडियो देखते समय यदि आप डबल टैप करते हो तो वो वीडियो 15 सेकंड आगे चली जाती है, और यदि पीछे ले जाना चाहते हो आप तो डबल टैप जो है बराबर की साइड करते हो, तो यहाँ पर डबल टैप करके वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आप इसकी वैल्यू घटाना या फिर बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं डबल टैप करूँ तो वीडियो 40 सेकंड तक चले जाए आगे या 30 सेकंड तक चले जाए, तो उसके लिए आप अपने YouTube की सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक सेटिंग कर लेनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल सेटिंग का। जनरल सेटिंग में एक ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू सीक का, और डबल टैप टू सीक वाले में यहाँ पर अब आपको वो सभी वैल्यू मिल जाएगी जिस वैल्यू पे आप जो है डबल टैप करके इसको सेट कर सकते हो। जितना आप यहाँ पर सेट करेंगे डबल टैप करने से उतनी वीडियो आगे या पीछे जाएगी। तो दोस्तों अब आप तीसरी ट्रिक देखने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पर दबाकर लाइक कर दीजिएगा। ओके, और लाइक करने के बाद अब आप थोड़ा नीचे की साइड जाएंगे, और नीचे की साइड जाने के बाद यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आपको टाइप कर देना है वेरी नाइस वीडियो। ओके, यहाँ पर आपको वेरी नाइस वीडियो टाइप कर देना है, और आपको ये कमेंट करने के बाद मेरे पास सेंड कर देना है। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब दोस्तों तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों तीसरी ट्रिक में क्या है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। यदि दोस्तों आप अपने मोबाइल में एक कोड डायल करते हो *#0*##, यदि आप ये अपने मोबाइल में कोड डायल करते हो *#0*#, तो यहाँ पर इस तरह के मेनू आ जाएंगे। यहाँ पर आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो मोबाइल का। यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ मिलेगी, सेंसर। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दो, आप अपने मोबाइल के कलर चेक कर सकते हो कि रेड ही दिखा रहा है, ग्रीन ही दिखा रहा है, काला तो नहीं दिखा रहा है। ओके, वाइब्रेशन चेक कर सकते हो, टच चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मेन चीज़ है सेंसर। ओके, सेंसर वाले ऑप्शन में यदि आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ये दिखा जाएगा कि आपके सेंसर किस तरीके से वर्किंग करते हैं आपके मोबाइल के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्राफ के नाम से। ओके, तो यहाँ पर यदि आप ग्राफ वाले ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, तो ग्राफ वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर अब आप अपना सेंसर को चेक कर सकते हो अपने मोबाइल को। यदि आप ऊपर नीचे हिलाएंगे और यदि यहाँ पर अब ये ग्राफ जो है ऊपर नीचे बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपका सेंसर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल को ऊपर नीचे हिलाकर, उस तरह से ग्राफ जो है बढ़ेगा, आप देख सकते हो। ओके, तो ये कोड भी आप जो है यूजफुल साबित हो सकता है। ओके, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों 4 नंबर की सेटिंग और लास्ट सेटिंग जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। आप जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग में। ओके, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फोन वाले ऑप्शन पे। ओके, अबाउट फोन ऑप्शन में जाने के बाद आपको चले जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद बिल्ड नंबर, या फिर यदि आपके पास MI का सेट है तो MI वर्जन नंबर, तो इस तरीके से सेटिंग मिलेगी। इस पर 7 बार दबाना है। 7 बार दबाने के बाद एक नई सेटिंग ओपन हो जाती है यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन के नाम से। अब डेवलपर ऑप्शन वाले सेटिंग को आप ढूंढ लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। अब यदि आप डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप एक सेटिंग ऑन कर देते हो, तो आप एक बहुत ही जबरदस्त काम कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। सेटिंग क्या है थोड़ा समझना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर देख लीजिए डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम के नाम से सेटिंग है। इसको यदि आप ऑन कर देते हो, अब दोस्तों क्या होगा, यदि आप ब्लूटूथ से जो है कनेक्ट करके किसी स्पीकर से गाने सुन रहे हो,
तो वहाँ पर यदि वो आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है तो वो आवाज़ बूस्ट हो जाएगी, अच्छे साफ़ सुथरी आवाज़ आएगी। और यदि कुछ लैग वैग कर रहा है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ब्लूटूथ से यदि आप गाने सुनते हो तो ये सेटिंग आपको ऑन कर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, आवाज़ भी बढ़ जाएगी आपकी। ओके, तो वीडियो को कैसी लगी बताना कमेंट करके, लाइक करना वीडियो को। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।